सुबह के 5:40 बजे थे। छोटी सी रेलवे प्लेटफॉर्म पर हल्की सी धुंध छाई हुई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पुरानी बेंच, पीली लाइन और एक अकेला सिग्नल लैंप था जो रात की थकान अभी तक नहीं उतार पाया था। राघव अपनी सरकारी यूनिफॉर्म में खड़ा था, हाथ में रजिस्टर, आंखों में नींद और जिम्मेदारी दोनों। राघव एक मामूली रेलवे क्लर्क था। उसकी जिंदगी वक्त के शेड्यूल पर चलती थी। 5 बजे उठना, 5:40 प्लेटफॉर्म पर पहुंचना, 6:10 की पैसेंजर ट्रेन को ग्रीन सिग्नल देना, हर रोज बिल्कुल वैसे ही। मगर पिछले 6 महीने से इस रूटीन में एक खामोश सी तब्दीली आ गई थी। नंदिनी, वो हमेशा 5:55 पर आती थी। सफेद और लाल बॉर्डर वाली कॉटन साड़ी, बाल नीटली जुड़े हुए, मांग में हल्की सी सिंदूर की लकीर, जो शादी का निशान नहीं बल्कि परंपरा का हिस्सा थी। वो क्लासिकल डांसर थी जो शहर जाकर ट्रेनिंग लेती थी। उसकी पायल की हल्की सी आवाज राघव के लिए घड़ी से ज्यादा भरोसेमंद सिग्नल बन चुकी थी। दोनों कभी बात नहीं करते थे, सिर्फ नजर मिलती थी, कभी कभी सिर्फ 2 सेकंड के लिए। मगर वो 2 सेकंड राघव के दिन का सबसे मुश्किल और सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गए थे। एक दिन जब ट्रेन लेट हो गई, सस्पेंस हवा में घुल गया। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वो दोनों थे। नंदिनी बेंच पर बैठी थी, अपना घुंघरू का बैग संभालते हुए। राघव ने रजिस्टर बंद किया। दिल तेज धड़क रहा था। ट्रेन आज लेट है, राघव ने कहा। आवाज नॉर्मल थी मगर अंदर तूफान था। नंदिनी ने सर उठाया। पहली बार। लेट? उसने पूछा। बस इतना ही। मगर उस एक लफ्ज में बरसों की खामोशी टूट गई। उस दिन के बाद बातें छोटी छोटी होने लगी। वेदर, ट्रेन डिले, क्लासिकल राग, मां की तबीयत। फिर भी कुछ अनसेट था। दोनों जानते थे कि उनकी मुलाकात रोज सिर्फ 15 मिनट की होती है और जिंदगी उससे कहीं ज्यादा लंबी और कठिन होती है। राघव के घर में मां और बाप थे। बाप रिटायर्ड गैंगमैन जिनके घुटने दर्द से कांपते थे। मां को डायबिटीज और हाई बीपी था। राघव उनका अकेला बेटा था। शहर की जॉब का ऑफर आया, सैलरी 3 गुना, एसी ऑफिस, प्रमोशन। लेटर उसकी जेब में रोज भारी लगता था। नंदिनी भी प्रेशर में थी। उसके गुरु ने कहा था, अगर तुम मुंबई नहीं गई तो तुम्हारा करियर यहीं रुक जाएगा। उसके लिए डांस सिर्फ शौक नहीं, सांस था। एक सुबह नंदिनी प्लेटफॉर्म पर नहीं आई। 5:55 हो गए, 6 बजे, 6:05। राघव के हाथ का रजिस्टर भीग गया, पसीने से या घबराहट से वो खुद नहीं जानता था। ट्रेन आ गई, सिग्नल दिया गया मगर प्लेटफॉर्म खाली रहा। अगले दिन भी नहीं। तीसरे दिन एक चिट्ठी मिली। सिंपल कागज पर लिखा था, कल लास्ट दिन है, फैसला लेना मुश्किल है, तुम्हारा प्लेटफॉर्म हमेशा याद रहेगा। राघव का दिल 2 हिस्सों में बट गया। एक शहर की चमक, एक मां का हाथ, एक नंदिनी का सपना, एक बाप की लाज। आखिरी दिन। प्लेटफॉर्म पर सस्पेंस सांस बन गया। ट्रेन के हॉर्न के साथ साथ दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। नंदिनी आई। उस दिन उसकी साड़ी गहरी नीली थी, सिंदूर ज्यादा चमक रहा था, आंखों में नमी थी। मैं जा रही हूं, उसने कहा, सीधा। राघव चुप रहा, फिर बोला, मैं नहीं आ सकता। एक पल के लिए वक्त रुक गया। नंदिनी ने सर झुकाया। मुझे पता था। ट्रेन आ चुकी थी, दरवाजा खुल रहा था। तुमने सही चुना, उसने कहा। प्यार अगर जिम्मेदारी से भाग जाए तो प्यार नहीं रहता। ट्रेन चल पड़ी। राघव वहीं खड़ा रहा। सिग्नल ग्रीन था मगर उसकी जिंदगी ने लाल मोड़ ले लिया। साले बीत गए। राघव वही क्लर्क रहा, माँ बाप के साथ। शहर की जॉब कभी नहीं ली। नंदिनी का कोई खबर नहीं। एक शाम स्टेशन पर एक कल्चरल प्रोग्राम हुआ, क्लासिकल डांस। राघव ड्यूटी पर था। स्टेज पर नंदिनी थी। सिंदूर वही था, आंखों में सुकून था। परफॉर्मेंस के बाद सिर्फ एक नजर मिली। कोई बात नहीं हुई, मगर दोनों जानते थे उन्होंने आसान रास्ता नहीं, सही रास्ता चुना था। और वही सबसे बड़ा प्यार था।